हर साल 7वें महीने की 7 तारीख को एक पुरुष पत्थर की मूर्ति बन जाता था। इस श्राप से बचने के लिए उसे हजारों दुल्हनों में से एक को चुनकर समुद्र राज्य में विवाह करना होता, वरना उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन अनुष्ठान शुरू होने से पहले एक नश्वर युवती गलती से समुद्र में गिर पड़ी। तभी पुरुष सुनहरी रोशनी में प्रकट होकर उसकी जान बचाता है। जब वह उसका चेहरा देखता है तो पहली नजर में ही प्रेम कर बैठता है और उसे अपने साथ ड्रैगन पैलेस ले जाकर कहता है, तुम अब मेरी वधू हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दोनों के बीच एक क्षणिक प्रेम जन्म लेता है। कुछ देर बाद युवती होश में आती है और उसे सुनहरी आभा से चमकते देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि वह कोई राक्षस है और यदि किसी को यह पता चला तो उसे मौत की सजा मिलेगी। भयभीत होकर वह भाग जाती है, अपना कढ़ाईदार जूता वहीं छोड़ देती है। पुरुष सफलतापूर्वक अपनी परीक्षा पार करता है और जूते को देखकर निश्चय करता है कि पहले वह अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करेगा, फिर अपनी प्रेयसी को ढूंढेगा। वह अपने माता पिता को यह शुभ समाचार देता है और वे बहुत प्रसन्न होते हैं। ड्रैगन राजा घोषणा करता है कि जो यह जूता पहनेगी वही मेरी पुत्रवधू होगी। पर स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर था। इस बीच युवती गर्भवती हो चुकी थी। अविवाहित होने के कारण उसे अपमानित किया गया। बहन ने उसे नौकरानी की तरह काम पर लगा दिया और माता पिता भी बड़ी बेटी का पक्ष लेने लगे। इधर ड्रैगन रानी पृथ्वी पर उतरकर जूते की मालकिन की खोज करने लगी। वह सबको जूता पहनाकर देखती रही, पर आधे महीने तक कोई मेल नहीं मिला। फिर एक महिला ने बताया कि यह सुपरिवार की लड़की का है। ड्रैगन रानी सुपरिवार पहुंची, जहां पिता अपनी बेटी को दंड दे रहा था। आगंतुकों को देखकर उसने बेटी को छिपा दिया। ड्रैगन रानी ने अपनी दिव्य पहचान प्रकट की, जिससे पूरा परिवार भयभीत हो गया। माँ ने झूठ बोला कि छोटी बेटी के पैर में घाव है और बड़ी बेटी को जूता पहनाने ले गई, लेकिन वह चाहे जितना प्रयास करे जूता नहीं पहना सका। फिर माँ ने पागलपन में सुझाव दिया कि पैर का मांस काट दो। बड़ी बेटी देवी बनने की चाह में सचमुच मांस काट देती है और लंगड़ाते हुए जूता पहन लेती है। ड्रैगन राजा उसे देखकर खुश हो जाता है। तभी असली युवती आती है और सारा सच बता देती है, पर माँ उसे कलंकिनी कहकर बदनाम करती है। बड़ी बहन दूसरा जूता निकालकर कहती है कि वही असली वधू है।